हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका 16 मार्च के दिन जीव विज्ञान का पेपर है और उसी श्रृंखला में मैं आपकी लगातार तैयारी करा रहा हूं। बेहतरीन से मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को क्या किया मैंने, संग्रह किया और इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप चिंता मत करिए, कोई से भी जिले से हो आपको टॉपर बनाया जाएगा, अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आप तो मैं जो बता रहा हूं 4 तरह के मॉडल पेपर बताऊंगा, बस चारों को कर लो। चाहे आप कोई से भी जिले से हो, आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो जो महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चनों का संग्रह, इसको हम शुरू करते हैं। तो पहला है आपका, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन जो कहलाता वो कहलाता। देखिए असमान है तो विषम युग्मता कहलाएगा। यदि दो समान रहते तो समयुग्मता कहलाता। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30 अणु निर्मित होते हैं। जल विभाजन का संबंध किससे है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों से। मस्तिष्क का जो आंतरिक आवरण होता है वो क्या कहलाता? पाया मैटर कहलाता है। ठीक है भैया। चलिए, एक प्रोटीन हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। रेड टाइट का कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका एक डाइनोफ्लेजिलेट। इतना हो गया। अब फेफड़े जो है, फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पर आ जाएगा इसका? वक्ष गुहा। स्पंजों में क्या होगा? जल संवहन तंत्र पाया जाता है। लेटेक्स वाहिकाएं कार्टेक्स की बनी होती है, कार्टेक्स। और समुद्री खरपतवार को डेडेस कहा जाता है, भूरा शैवाल। क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल। और अगला है आपका कि द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण हो जाएगा कैम्बियन। और अंतिम का जाएगा स्नायु। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपका, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपकी जोड़ी रहने वाली है। यहां से देखो, देखिए, अंतः प्राद्रव्य जालिक कहा जाएगा अंतः कंकाल। दूसरे का मिलान जो है आपको करना है पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था। तीसरा झींगा कहा जाएगा ग्रीन ग्रंथि। और मायोपिया का जाएगा द्वितीय उत्तल लेंस। और साइटोकाइनेसिस का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। हो गया भैया। चलिए, अगला है आपका G0 जो प्रवस्था है, इसको थोड़ा भर लेते हैं ना पहले, मैं आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी भर दिया और क्वेश्चन नंबर 5 भी भर दिया है। थोड़ा पढ़ते हैं इन्हें। तो G0 प्रवस्था क्या है? अविभाजित है। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का जो रंग है हल्का नीला, किसके कारण होता है? तो हीमोसाइसिन के कारण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत हो जाएगा। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। आम के फल में पाए जाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है। वर्गीकरण यहाँ से सत्य जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा और पांचवा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है। आप तो ध्यान से करना, बढ़िया से करना। चलिए, अपन क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। कॉपी में लिखा हुआ ये यहाँ पर। ठीक है। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैंने कहा ना आपको पूरी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सेट ए हो चुका है, ये सेट बी का सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर दूं क्या? हाँ, ये देखो,
हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़िया से लो आप तो, है ना भैया, बढ़िया से मेहनत करो। ये इसका अथवा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखो, अंतः कोशिकी और बहुकोशिकी पाचन में विभेद बताना है, तो ये अंतः कोशिकी हो जाएगा और ये बहुकोशिकी हो जाएगा। युगलिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन से है? पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखने हैं। खुला तथा बंद संवहन मंडल में अंतर बताइए। वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? और ये पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई अंतर देना है आपको, तो ये आप अंतर नहीं लिख पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं भी मिलती है तो अगले वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। देखिए जो बच्चों ने लिख दिया, मुझे भी आपको जल्दबाजी थी वीडियो बनाने की और देने की, कि आप भी याद तो कब करोगे फिर आपको, है ना, इसलिए, है ना भैया। ये जितना मिल सका है अभी तक उसको कंप्लीट कर लो, एक 2 क्वेश्चन नहीं है बस सेट में, और कोई दिक्कत नहीं, पूरे लिखवाए हैं मैंने, वो भी सरल से सरल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है ना। टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं? मानव हृदय को पेशी जनक क्यों कहते हैं? हो गया इतना। परासन नियमन का अर्थ बताइए। कसाभी प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ, ये 4 प्रमुख प्रोटोजोआ के इसको संक्षिप्त में समझाना है, तो ये 2 हो गए और ये 2 नीचे है। ओके, चारों। जिम्नोस्पर्म के कोई महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये यहाँ से हो गया है। मुसला जड़ और अपस्तनिक जड़ में अंतर, हो गया इतना। ये 4 अंतर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। ये आपको करना है। वाटसन तथा क्रिक का प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप। प्रोटीन किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ से इसके कार्य है। देखिए बच्चों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी है जो कठिन थी ना, ये उन्होंने सोचा यार कोचिंग में सरल लिखवाएंगे, तो वो लिखवाऊंगा मैं अभी, है ना, पर ये अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप ढूंढ लेना, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं, इतना भी ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है ना। वो तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने जो उन्हें पढ़ा दिया गया था, जो मिल गया उन्हें, वो लिख लिया था उन्होंने कोचिंग में। ठीक है, आप तो घबराओ मत, इन बच्चों की तरह आपकी भी अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये दावा है, पर मेहनत करना है ना आप तो बस। ठीक है, देखिए कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट चीज़ ये बता रहा हूँ आपको, 100% श्योर है इनमें से फंसेगा। आक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर बताना है, हो गया। रुधिर और लसिका में अंतर बताइएगा, हो गया। खुला बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में आपको अंतर बताना, तो ये आपके 4 अंतर हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपको 5वां उदाहरण इसमें लिख देना है। और दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहाँ से ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर बताइए, ये इतना हो गया है।